हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका हम थीम 3 अलजेब्रा 13th यूनिट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का आज सॉल्यूशन करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज़ जनरलाइज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। इट इज़ अ जनरलाइज फॉर्म अर्थमेटिक में ही, जो कि हम अर्थमेटिक में हम यूज़ करते थे नंबर्स लाइक 5, -8, 0.64 एंड एक्सेट्रा। इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू होती थी। तो कोई भी इंटीजर या फिर हम डेसिमल नंबर लेते हैं तो वो एक अर्थमेटिक फॉर्म में होता था, जिनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती थी। Whereas in algebra we use letters A, B, C, X, Y, Z, etc. along with numbers. तो algebra में हम letters use कर सकते हैं A, B, C till Z तक और नंबर के साथ along with numbers। जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 7x, 3x minus 2, 5a plus b, 2y minus 5, x plus 2y minus 7z and so on। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं लेटर्स यूज्ड इन अलजेब्रा आर कॉल्ड वेरिएबल्स और लिटरल्स, और वी ओनली कॉल इट लिटरल्स। तो ये जो वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ यूज़ किया है x, यहाँ यूज़ किया है a, b, y, ये सब कहलाते हैं इसके वेरिएबल्स, या फिर हम इनको लिटरल्स नाम से बुलाते हैं। और इनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड सिंबल्स। सो अलजेब्रा में हम जैसे कि नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड का साइन सेम जैसे अर्थमेटिक में यूज़ करते थे, उसी तरीके से यहाँ हम अलजेब्रा में यूज़ करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, this is less than, this is not less than, therefore, difference between, we have not equal to, greater than, not greater than, this is because। therefore हम 3 डॉट्स ऊपर से नीचे तक ले जाते हैं और because या since के लिए हम उल्टा therefore बनाते हैं, and this is called implies that। okay, नाउ वी हैव राइटिंग अ गिवन स्टेटमेंट इन एल्जेब्रिक फॉर्म। अब हमको किसी भी स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज लेस देन y। तो 8 से हमको x सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइनस एक्स इज लेस देन, मतलब हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, इज लेस देन y। सो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट बना दिया है। नेक्स्ट वी हैव y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2। सो y को हमने डिवाइड किया है 5 के साथ एंड इट इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट वी हैव z इंक्रीज्ड बाय 2x इज 23। इंक्रीज का मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव वैल्यू, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस, लॉस का मतलब होता है माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर हम सिंबल्स फॉर्म कर सकते हैं। सो z इज इंक्रीज बाय 2s, इंक्रीज का मतलब हो गया प्लस 2x हमने यहाँ लिख दिया, इज 23, दैट इज इक्वल टू 23। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। सेम यहाँ पर हम कन्वर्सली मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं सम, मतलब प्लस का मतलब होता है सम, तो सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट इज p माइनस 5 इज इक्वल टू x। तो इसको हम या तो डायरेक्टली लिखें p माइनस 5 इज इक्वल टू x, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं p डिक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू x, या फिर p एक्सीड्स x बाय 5। ओके, सो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 5x ग्रेटर देन 7। सो यहाँ पर हमने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज ग्रेटर देन 7।
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ x एंड 5 इज ग्रेटर देन 7। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट से एल्जेब्रिक फॉर्म या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म से स्टेटमेंट लिखने आ सकता है। Now starting with the exercise, first question is express each of the following statement in algebraic form। तो आपको यहाँ पर algebraic form में questions लिखना है। So first part is the sum of 8 and x is equal to y। sum का मतलब होता है प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 plus x is equal to y। Second part says x डिक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू y। मतलब x से डिक्रीज हुआ है 5 इज इक्वल टू y। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ 2 एंड x इज ग्रेटर देन y। सम का मतलब होता है प्लस, 2 और x का जो सम है इज ग्रेटर देन y। सो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस x का सम जो है वो ग्रेटर है y के साथ। नेक्स्ट इज द सम ऑफ x एंड y इज लेस देन 24। तो x प्लस y का जो सम है दैट इज लेस देन 24। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 15 मल्टीप्लाइड बाय m गिव्स 3n। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय m गिव्स का मतलब हो गया 3n। हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। 15 मतलब नंबर को जब हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको 15m भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3n। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड y इज इक्वल टू 3x। सो प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x, और वी कैन राइट इट एज 8y is equal to 3x। Next is 30 divided by b is equal to p। So 30 को हमें डिवाइड करना है by b is equal to p, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 by b is equal to p। Next is z decreased by 3x is equal to y। z इज डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, 3x इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट इज 12 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 5z। 12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 12 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 5z, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12x इज इक्वल टू 5z। नेक्स्ट 10th पार्ट इज 12 times of x is greater than 5z। So 12 times of x is greater than 5z, जिसको हम इस तरीके से भी लिख पाएंगे 12x is greater than 5z। Next we have 12 times of x is less than 5z। So 12 times of x is less than 5z। Next is 3z subtracted from 45 is equal to y। from का मतलब होता है 45 में से हम 3z माइनस करेंगे, सो 45 माइनस 3z is equal to y। नेक्स्ट वी हैव 8x divided by y is equal to 2z। so 8x divided by y is equal to 2z। नेक्स्ट वी हैव 7y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x है। फ्रॉम का मतलब हो गया 5x से हमको 7y सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ इक्वल टू 8z। नेक्स्ट पार्ट इज 7y डिक्रीज्ड बाय 5x गिव्स 8z। सो 7y डिक्रीज्ड बाय 5x इज इक्वल टू 8z। Next is question number 2. For each of the following algebraic expression, write a suitable statement in words। तो आपको यहाँ पर words में लिखना है। First part says 3x plus 8 is equal to 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x plus 8 is equal to 15।
या फिर हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक सम ऑफ 3x एंड 8 इज इक्वल टू 15। ओके, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लिखिए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 7 माइनस y इज ग्रेटर देन x। ये ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा है। ये वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली साइन का मतलब ये बड़ा साइज है, इसलिए यहाँ पर हम ये ग्रेटर वाला साइन लगा रहे हैं, और ये इससे लेस है मतलब यहाँ पर हम लेस साइन लगा रहे हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट दिस एज 7 minus y is greater than x, or we can write this as 7 decreased by y is greater than x। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट इज 2y माइनस एक्स इज लेस देन 12। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2y माइनस एक्स इज लेस देन 12। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y डिक्रीज्ड बाय x इज लेस देन 12। ओके, you can write it either wise. Next part, fourth part is 5 divided by z is equal to 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 divided by z is equal to 5। Next है a plus 2b is greater than 18। तो हम यहाँ लिखेंगे a increased by 2b is greater than 18। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ a and 2b is greater than 18, or simply you can write this as a plus 2b is greater than 18। जैसा भी आपको इजी लगे, आप इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, आइदर वाइज आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 2x इज डिक्रीज्ड, क्योंकि माइनस साइन है, डिक्रीज्ड बाय 3y इज 16। नेक्स्ट पार्ट इज 3a माइनस 4b इज ग्रेटर देन 14। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3a डिक्रीज्ड बाय 4b इज ग्रेटर देन 14। नेक्स्ट पार्ट इज b प्लस 7a इज लेस देन 21। तो हम इसको लिख सकते हैं b increased by 7a is less than 21। Next part is 16 plus 2a minus x is greater than 25। यहाँ हम लिख सकते हैं sum of 16 and 2a, मतलब हमने ब्रैकेट पहले मेंशन कर दिया, is डिक्रीज, बिकॉज हमने यहाँ नेगेटिव साइन लिया है, इसलिए डिक्रीज बाय x इज ग्रेटर देन 25। ओके, नेक्स्ट 10th पार्ट इज 3x प्लस 12 माइनस y इज लेस देन 3a। सो यहाँ हम ब्रैकेट पहले मेंशन करेंगे, सम ऑफ 3x and 12
is decreased by y is less than 3a। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर सूटेबल एक्सप्रेशन लिखने हैं एल्जेब्रिक में फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.